हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे स्पायरो कंपाउंड्स के बारे में। वो कैसे होते हैं, कैसे वो 3 डायमेंशन में होते हैं और वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कंपाउंड X को। दिस इज़ कंपाउंड नंबर X और ये कंपाउंड का नाम है Y। तो आइए देखते हैं सबसे पहले X को। X के अंदर अगर हम ध्यान दें तो देयर आर 2 रिंग्स। दिस इज़ रिंग नंबर 1 एंड दिस इज़ रिंग नंबर 2। अब ये दोनों रिंग जो होती हैं ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स में रहती हैं, यानी रिंग 1 जो है ये XY प्लेन में लाई कर रही है, तो रिंग 2 जो है ये XZ प्लेन में लाई कर रही है। मतलब ये जो बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है ये बॉन्ड आपकी स्क्रीन के बाहर की तरफ आपकी ओर निकल रहा है, यानी दिस इज़ अबव द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन। और ये जो पीछे वाला बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है दिस इज़ बिलो द प्लेन, यानी हम कह सकते हैं आपकी स्क्रीन के पीछे की तरफ ये बॉन्ड लाई कर रहा है। और ये जो XY प्लेन पे ये बॉन्ड्स हैं ये आपकी स्क्रीन पे ही लाई कर रहे हैं। तो ये स्पायरो कंपाउंड क्यों बोला गया? क्योंकि ये दोनों रिंग एक कॉमन एटम से जुड़ी है, इसलिए इनको बोला गया स्पायरो कंपाउंड। आइए अब देखते हैं इनके ऊपर जो सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हैं वो कैसे लगे हैं, वो कैसे अरेंज्ड हैं। तो देखिए यहाँ एक सब्स्टिट्यूएंट लगा है A और यहाँ लगा है। अब ये जो सब्स्टिट्यूएंट्स A और B है दे लाई ऑन XZ प्लेन। इसका मतलब ये जो कार्बन और B इसके बीच में जो बॉन्ड है ये आपकी स्क्रीन से बाहर की तरफ आपकी ओर निकला हुआ है। और ये जो CA बॉन्ड है, कार्बन और A के बीच में बॉन्ड है, ये स्क्रीन के पीछे की तरफ गया हुआ है। तो CA बॉन्ड इज़ बिलो द प्लेन एंड CB बॉन्ड इज़ आउट ऑफ द प्लेन। और ये जो ACB ये लाई कर रहे हैं XZ प्लेन में, और ये A ये B ये लाई कर रहे हैं XY प्लेन में, यानी आपकी स्क्रीन पे ही इनको आप बॉल्स की तरह इमेजिन कर सकते हैं। ये स्क्रीन से ना तो बाहर है ना स्क्रीन के पीछे की तरफ है, ये स्क्रीन पे ही लाई कर रहे हैं। अब हमें चेक करना है तो स्पायरो कैसा होता है 3D में हमने जान लिया। अब हम जानेंगे कि ये GI शो कर सकता है या नहीं कर सकता। तो देखिए इसी का दूसरा पॉसिबल फॉर्म हम बनाते हैं जिसमें हम A और B की पोजीशन को इंटरचेंज करते हैं। B को हम ऊपर रखते हैं और A को हम नीचे रखते हैं। इस बेसिस पे हम चेक करते हैं कि ज्योमेट्री चेंज होगी कि नहीं होगी। तो मान लीजिए यहाँ जो B ग्रुप है और यहाँ जो B ग्रुप है, इन दोनों के बीच में हम डिस्टेंस को देखते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ये मान लेते हैं L1। अब अगर यहाँ पे इसका डिफरेंट यानी A और B को इंटरचेंज करने के बाद अगर B में और इस B में डिस्टेंस चेंज हो जाता है, इसका मतलब यहाँ पे ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे। तो अगर हम ऑन पेपर देखें तो हमें लगेगा कि B और B जो है इनके बीच में डिस्टेंस L2 है और हमें लग सकता है कि L2 इज़ ग्रेटर देन L1, हेंस दे आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। बट एक्चुअलिटी में ऐसा नहीं है। एक्चुअलिटी में L2 इज इक्वल टू L1 है, क्योंकि B आपको लग रहा है कि B नीचे की तरफ है पर B एक्चुअल में आउट ऑफ द प्लेन है। तो B को जब आप आउट ऑफ द प्लेन इमेजिन करेंगे तो यू विल रियलाइज कि इसका B से डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट रहेगा, चाहे ये B नीचे रहे चाहे ये B ऊपर की तरफ आए। सो एरियल डिस्टेंस कांस्टेंट होने की वजह से स्पायरो कंपाउंड, ये जो पर्टिकुलर स्पायरो कंपाउंड है ये GI शो नहीं कर पाएगा। यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो नंबर ऑफ रिंग्स जो है वो क्या है, इवन। तो आप ये भी कह सकते हैं इफ़ वी हैव इवन स्पायरो रिंग्स देन GI cannot take place because the distance between two specified groups are same। इसको आप पेपर पे बनाइए और इमेजिन कीजिए कि एग्जैक्टली ये डिस्टेंस सेम क्यों आए। अब हम देखते हैं, मान लीजिए ये नंबर ऑफ रिंग 2 की बजाय 3 होंगी तो क्या होगा। तो इस केस में हमने नंबर ऑफ रिंग 2 की बजाय 3 ले ली। तो इस केस में वी हैव ओड स्पायरो रिंग्स। अब ऑड स्पायरो रिंग्स में अगर हम ध्यान दें तो ये जो A और B है ये कौन से प्लेन में लाई कर रहे हैं, XZ प्लेन में लाई कर रहे हैं, यानी ये CA बॉन्ड अबव द प्लेन है, CB बॉन्ड स्क्रीन के पीछे की तरफ लाई कर रहा है। फिर ये जो रिंग आपको दिखाई दे रही है इट इज़ लाइंग ऑन XY प्लेन। नाउ दिस रिंग इज लाइंग ऑन XZ प्लेन, अगेन दिस रिंग इज लाइंग ऑन XY प्लेन। यानी अगर आप ध्यान दें तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाई कर रही है, पहले XZ तो फिर XY फिर XZ फिर XY और ये फिर XZ। अगर आप ध्यान दें तो अब इस केस में जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं इधर वाले AB और इधर वाले AB दे आर लाइंग ऑन द सेम प्लेन। पिछले केस में ये जो सब्स्टिट्यूएंट्स थे दे वर लाइंग ऑन द परपेंडिकुलर प्लेन्स। यहाँ XZ प्लेन में लाई कर रहे हैं तो ये XY में लाई कर रहे थे, सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं। अब अगर आप किसी भी एक ग्रुप को सेटिस्फाई अपन आइडेंटिफाई करते हैं, लेट अस से यहाँ पे B लिया और यहाँ पे B लिया और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस हमने देखा
तो डिस्टेंस अभी क्या आएगा L1। अब मैं अगर क्या करूं, यहाँ पे इस B और A की पोजीशन को इंटरचेंज करूं तो ये जो डिस्टेंस L1 है ये चेंज होके हो जाएगा L2, यानी इस केस में L2 विल बी ग्रेटर देन L1 और एरियल डिस्टेंस चेंज हो जाएगा। तो अगर ऑड नंबर ऑफ रिंग्स हैं तो ऐसे केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होता है, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट्स will lie on the same plane, and when they lie on the same plane, ऐसे केस में this areal distance between two specific groups will change, and if that is changing then geometry will change, hence they will show geometrical isomerism। आइए देखते हैं इसका एक क्वेश्चन। अब देखिए इस एग्जाम्पल में आपको ये स्पायरो कंपाउंड दिया हुआ है, लेकिन ये 3 डायमेंशन में गिवन नहीं है, आपको डायरेक्ट इसको सॉल्व करना है। तो आप देखेंगे सबसे पहले नंबर ऑफ स्पायरो रिंग्स कितनी है। अगर आप ध्यान दें तो नंबर ऑफ स्पायरो रिंग्स यहाँ पे जो आ रही है वो आ रही है ऑड स्पायरो रिंग्स में GI पॉसिबल है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि यहाँ पे एक रूल मैंने 1-2 वीडियोस पहले बताया था, जिसको ABCD रूल बोलते हैं। तो यहाँ पे Me और ET दे आर डिफरेंट एंड Cl एंड F दे आर डिफरेंट। तो एक गिवन कार्बन पे अगर दोनों ग्रुप डिफरेंट आएंगे तो ऐसे केस में GI इज़ पॉसिबल। लेकिन मान लीजिए अगर यहाँ पे दोनों एटम सेम होते, लेटर से यहाँ पे भी Cl होता, तब GI पॉसिबल नहीं होता, पर अभी GI पॉसिबल है। तो गाइज इस वीडियो में आपने जाना कि स्पायरो कंपाउंड्स इस तरीके से इनकी ज्योमेट्री होती है। ज्योमेट्री ऐसी होने की वजह से अगर रिंग्स यहाँ पे इवन होते हैं तो डिस्टेंसेस सेम रहते हैं, तो GI पॉसिबल नहीं होता, लेकिन ऑड रिंग्स में GI पॉसिबल होता है बिकॉज एरियल डिस्टेंस चेंज हो जाता है। ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।